हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बायोलॉजी को कवर करेंगे। हम लोग सेल को कवर कर रहे थे, जो ये सेल का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। किसके बारे में? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के बारे में आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो बाकी इसका 1, 2, 3 पार्ट नहीं देखा जिसने, वो ऊपर आई बटन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तब क्या होगा, आपको और अच्छा से समझ में आएगा ये सेल चैप्टर को। जब तक आप पूरे पार्ट को अच्छे से नहीं देखिएगा तो ये चैप्टर आपको, ये पार्ट नहीं समझ में आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला कि कोशिका का विभाजन। कोशिका जो होता है क्या था? कोशिका का विभाजन होता है तो एक कोशिका का टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना ही क्या होता है? कोशिका का विभाजन कहलाता है। जैसे एक सेल होता है, एक कोशिका होता है, एक कोशिका का 1, 2, 3 या इससे ज़्यादा भागों में टूट करके एक नया सेल का, एक नया कोशिका का निर्माण कर देना, वही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे उसका देखते हैं। उसके बाद है कि जिस कोशिका का विभाजन होता है, कोई भी कोशिका होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये कोशिका है, तो जिस कोशिका का विभाजन होता है वो मदर सेल कहलाता है, और विभाजन होने के बाद जो छोटे छोटे कोशिकाओं में बंट जाता है वो डॉटर सेल कहलाता है। ठीक है, फिर है कि जंतुओं में कोशिका का विभाजन जो होता है, कोई भी जो जंतु होता है उसमें कोशिका का विभाजन कैसे होता है? तो जंतुओं में कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। कैसे होता है? सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। और जो पादप होता है, पादप में कोशिका का विभाजन कैसे होता है? तो पादप में कोशिका का विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। कैसे? सेल प्लेट के द्वारा होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कोशिका का विभाजन जो है वो कितने प्रकार का होता है और कौन कौन होता है। तो देखिए, कोशिका का विभाजन जो है वो 3 प्रकार का होता है। कोशिका का विभाजन कितना होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो देखिए, पहला है असूत्री विभाजन। कौन सा? असूत्री विभाजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में एमेटियोसिस कहते हैं, एमेटियोसिस। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग मिटोसिस कहते हैं। और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग मियोसिस कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके सबका देखते हैं टाइप वाइज। तो देखिए, सबसे पहला है कि असूत्री विभाजन, जिसको एमिटोसिस कहते हैं। तो असूत्री विभाजन में क्या होता है कि यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव और प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। मतलब बहुत से छोटे छोटे जीवों में, विषाणुओं में, सूक्ष्म जीवों में जो होता है उसमें क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के विभाजन में जो मदर सेल होता है, जैसे ये जो मदर सेल होता है, इसका आकार जब बड़ा होने लगता है, जब इसका आकार और भी बड़ा होने लगता है तो क्या होता है कि आगे चलकर बीच में धंस जाता है। मतलब इस तरह आकार का वो क्या होता है? इस तरह का आकार का हो जाता है। और फिर वह धीरे धीरे क्या होता है? फिर वह धीरे धीरे 2 भागों में वो बंट जाता है। तो ये होता है असूत्री विभाजन में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले पार्ट में हम लोग समसूत्री विभाजन देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या है? समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि यह विभाजन जो है वो कायिक कोशिका, जिसको हम लोग सोमैटिक सेल तो बोलते हैं, यह विभाजन जो है कायिक कोशिका, जिसको सोमैटिक सेल होता है, इसमें हम होता है। तो ये जो किस में होता है? विभाजन कायिक कोशिका में होता है। फिर है कि जनन कोशिका। जनन कोशिका जो होता है वो 2 में होता है, एक मेल में और एक फीमेल में। जिसमें मेल में क्या होता है? स्पर्म, और फीमेल में क्या होता है? ओवम होता है। ये जो जनन कोशिका होता है, स्पर्म और ओवम को छोड़ करके पूरे शरीर कायिक कोशिका का बना होता है, सिर्फ ये दोनों को छोड़ के। ठीक है, फिर है कि इसमें एक मदर सेल टूट करके 2 डॉटर सेल का निर्माण कर लेता है। इसमें क्या होता है कि एक मदर सेल टूट करके 2 डॉटर सेल निर्माण करता है। किसमें? समसूत्री विभाजन में। किसमें? समसूत्री विभाजन में। फिर उसके बाद है कि दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम नाम समान संख्या में रहता है। जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये इसका नाम क्या है? समसूत्री विभाजन। जब एक मदर सेल टूट करके जब 2 अलग अलग डॉटर सेल का निर्माण करता है तो दोनों डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम की संख्या होता है वो क्या होता है? वो समान समान हो जाता है। ठीक, इसीलिए इसको हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों में समान क्रोमोसोम बंट गया है। अब देखिए, इसका 5 अवस्थाएं होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है इसमें 5 अवस्थाएं होता है। तो चलिए एक एक करके अवस्थाएं को देखते हैं। देखिए, पहला अवस्था है कि इंटरफेज। क्या है? इंटरफेज। यह क्या होता है? यह सबसे बड़ी अवस्था होता है। यह सबसे बड़ी अवस्था होता है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए का निर्माण किस में होता है? इंटरफेज में होता है।
तथा क्रोमोसोम अलग हो जाता है, और फिर यहाँ से क्या था, क्रोमोसोम जो होता है वो अलग हो जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म जान लीजिए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद सेकंड में इसका होता है प्रोफेज, क्या होता है, प्रोफेज। इसमें जो होता है वो स्प्लिंटर फाइबर, जिसको हम लोग तुर्क धागा बोलते हैं, प्रोफेज में स्प्लिंटर फाइबर होता है जिसको तुर्क धागा बोलते हैं, का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। किसमें, प्रोफेज में, मतलब स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है प्रोफेज में। तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है, तथा जो सेल के अंदर जो केंद्रक होता है उसका क्या था, विभाजन होने लगता है इसमें। उसके बाद देखिए मेटाफेज, क्या है अगर तीसरा में मेटाफेज। इसमें क्या होता है कि इसमें स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण जो है वो पूर्ण हो जाता है। स्प्लिंटर फाइबर जो होता है इसमें निर्माण होकर के पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। और अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होता है, कौन, मेटाफेज। उसके बाद चौथा है एनाफेज, अनाफेज। अनाफेज में क्या होता है कि यह सबसे छोटी अवस्था होता है, यह सबसे छोटी अवस्था होता है, और इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग जो है वो ध्रुवों की ओर चले जाता है। किधर, ध्रुव की ओर चले जाता है इसमें, किसमें, एनाफेज में। और सबसे लास्ट में है टेलियोफेज, क्या है, टेलोफेज, टेलोफेज। इसमें क्या होता है, यह सबसे अंतिम अवस्था होता है, और इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है, और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं इसमें, और स्प्लिंटर फाइबर जो होता है इसमें क्या होता है, गायब हो जाता है। यहां से टेलियोफेज से स्प्लिंटर फाइबर क्या होता है, पूरी तरह से गायब हो जाता है। उसके बाद एक चीज देख लीजिए इसमें कि जो समसूत्री विभाजन में कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई जो है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। कि कोई भी कोशिकाओं में जब निरंतर टूट फूट हो जाता है तो उसका फिर से निर्माण हो जाता है, किसके द्वारा होता है, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। जैसे छिपकली तथा चूहा का जब पूंछ कट जाता है वो तो दोबारा निकल जाता है, किसके द्वारा, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, चलिए अब तीसरा में हम लोग देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको मेयोसिस बोलते हैं। तो यह विभाजन जो है केवल किस में होता है, केवल जनन कोशिका ही में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है केवल जनन कोशिका में होता है, और जनन में दो प्रकार का होता है, एक मेल दूसरा फीमेल। जिसमें मेल में क्या होता है, ओवम, और फीमेल में का स्पर्म, सॉरी फीमेल में ओवम और मेल में का स्पर्म। फिर देखिए कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें जो होता है अर्धसूत्री विभाजन में इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। फिर हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है टोटल, एक पुरुष में 46 होता है, 23 से 14 होता है, टोटल कुल संख्या में कितना 46 होता है। इसमें एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बंट जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक मातृ कोशिका होता है और 4 पुत्री कोशिकाओं में वो बंट जाता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, किसमें, क्रॉसिंग ओवर की घटना होता है। इसमें प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। तो देखते हैं इसका प्रोफेज अवस्था कैसे होता है। तो देखिए ये जो मेल जनन कोशिका में मेल और फीमेल होता है तो 44 दोनों में होता है, मेल में भी और फीमेल में भी। जिसमें 44 जो होता है इसको हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। और फिर अलग अलग दो होता है, दोनों में दो करके होता है, उसको हम लोग एलोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलोसोम बोलते हैं। तो बाकी देखिए ये जो 44 करके जो दोनों होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है शरीर का निर्माण करना। शरीर जो निर्माण करता है वो दोनों किसके द्वारा होता है, तो ये दोनों के द्वारा। जो ये दोनों क्या करता है, आधा आधा देता है, ये 22 देता है, ये भी 22 देता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन है। तो आधा 44 में 22 ये दिया, फिर 22 कौन दिया, फीमेल दिया। और बाकी जो एलोसोम होता है, एलोसोम जो होता है लिंग का निर्धारण इसी के द्वारा होता है, एलोसोम के द्वारा। फिर यहां से दो में से कोई एक ये देता है, फिर एक ये देता है। और एक बात देख लीजिए कि दोनों में होता दो है, कैटेगरी दोनों का अलग अलग होता है, मेल में XY और फीमेल में सिर्फ XX होता है। तो फिर ये 22 इसका 22 इसका टोटल मिलकर कितना 44, और फिर एक एक करके दोनों देगा तो मिलकर कितना 46 हो जाता है। तो एक क्या होगा, बच्चे का जन्म होगा इसमें, जिसमें डिपेंड करेगा कि कोई लिंग का निर्धारण किसके द्वारा, मेल के द्वारा, मेल स्पर्म के द्वारा। चलिए अब देखते हैं कि और हाँ, और रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं कि सिंड्रोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। जो क्रोमोसोम होता है, टोटल क्रोमोसोम कितना होता है, तो 46 होता है। तो इसी का अनियमितता, कभी घट जाना कभी बढ़ जाना, ये ही कारण क्या होता है, इसी को सिंड्रोम कहते हैं। इसी के कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर आते हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहला था टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है 45 हो जाता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है, घट जाता है, 46 होता है, इसमें घट जाता है 45 हो जाता है। और यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है,
इसमें स्त्रियों का शरीर जो होता है वो क्या होता है, अविकसित होता है तथा उनमें क्या होता है, बांझपन देखा जाता है। तो किसके द्वारा, टर्नर सिंड्रोम के द्वारा। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम घट जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम। क्या है, क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम। इनमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो कितना होता है, एक बढ़ जाता है, 46 से कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। और यह केवल किसमें होता है, पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष जो होता है वो क्या होता है, नपुंसक हो जाता है। किसके द्वारा, क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम के द्वारा। फिर तीसरा देखिए डाउन सिंड्रोम। क्या है, डाउन सिंड्रोम। इनमें क्या होता है कि इनमें क्रोमोसोम की संख्या 47 ही होता है, एक बार जाता है 47, और यह मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसका हो जाने के कारण इसमें क्या होता है, इसमें शरीर बेडोल हो जाता है तथा जीव तथा होठ जो होता है वो मोटा हो जाता है और मनुष्य मंदबुद्धि का हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को मंगलोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगलोइड कहते हैं। किसमें, डाउन सिंड्रोम के द्वारा। उसके बाद चौथा है देखिए पटाऊ सिंड्रोम। क्या है, बटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या इसमें भी 47 हो जाता है और यह मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है और उसके ऊपर का होठ जो होता है क्या होता है, कट जाता है। तो ये होता है पटाऊ सिंड्रोम। तो बस और भी जो कुछ बच गया है उसको रिप्रोडक्शन चैप्टर में अच्छा से हम लोग उसको पढ़ लेंगे। और तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।